अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अलवीना और आज की इस यूट्यूब वीडियो में मैं आपसे ज़िक्र करूँगी। 2 दिन कबल मैं नेशनल असम्बली इजलास में गई थी और पार्लियामेंट में अनफॉर्चुनेटली कोरम की वजह से और जिस तरीके से एक बदतमीज़ी का तूफ़ान हम देखते हैं टीवी स्क्रीन्स के ऊपर हमारे पार्लियामेंटेरियंस के हवाले से कि किस तरीके से वो चीखो पुकार करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, उसी बदतमीज़ी की वजह से और कोरम की वजह से जो है जो इजलास है 2 दिन कबल एडजर्न हो गया और अगले दिन 4 बजे तक उसको मुलतवी कर दिया गया। अगले दिन भी हमने ऐसे ही देखा, कोरम का प्रॉब्लम हुआ, बदतमीज़ी हुई और फिर उसके बाद इजलास ख़त्म हो गया। लेकिन 2 दिन कबल जो इजलास हुआ उसमें मैंने कुछ तकारीर जो सुनी पार्लियामेंटेरियंस की, उसमें से एक तकरीर जो कि मोहसिन दावर साहब की थी, उसके ऊपर मैं हैरान हूँ कि उनको पूरे मुल्क के मसलों में से सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मसला दिखता है और वो है हसास इदारों के ऊपर उंगली उठाने का कोई ना कोई तरीका। और एक और मसला जो कि किसी एक ब्लॉगर के हवाले से जिनका नाम गुराया जो पॉपुलर हुआ उनके एक एक अजीब से कंटेंट के ऊपर, और उसके मर्डर की बात उनको पूरे मुल्क के मसाइल में से सिर्फ उनको उन्हीं के मर्डर के हवाले से बातचीत करने का जो है शौक़ हुआ। और वो काफ़ी ज़्यादा वकास गुराया को प्रमोट पहले भी करते रहे हैं और उनका जिस किस्म की उनकी आइडियोलॉजी है, इस तरह के कुछ सहाफ़ी भी मौजूद हैं और सिविलियंस में भी कुछ ऐसी आइडियोलॉजी पाई जाती है, तो वो अपनी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हुए उन्होंने जो बात की उसमें मैं हैरान हुई कि मुल्क में इतने मसले हैं और इनको सिर्फ यही एक चीज़ लगी कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें पार्लियामेंट पर बात करने की सख्त ज़रूरत है। दूसरी उन्होंने बात की बार बार इस तरीके से एक सटल वे में कि उन्होंने हसास इदारों की तरफ तनकीद करने की कोशिश की। तीसरा उनकी तकरीर में जो है तालिबान के हवाले से कुछ गुफ्तगू थी और चौथी उनकी तकरीर में ये बात थी कि ये हुकूमत जो है वो केयरलेस है और तालिबान जो है वो इस्लामाबाद तक घुस गए हैं और कुछ ही जो है दिन कबल जो है गुज़िश्ता रात उन्होंने कहा 2 दिन कबल के हवाले से कि एक शख्स को मार दिया गया और पुलिस एहलकारों को भी शहीद किया गया और आईडीपीज़ को जो है, ये नॉर्थ वज़ीरिस्तान का वाक़या है, आईडीपीज़ की जब तब्दीली या उनकी रद्द-ओ-बदल के दौरान ये अटैक हुआ और फिर जो है उसमें जो पुलिस एहलकार हैं वो भी शहीद हुए। तो यानी उन्होंने फिर से जो है तालिबान की तरफ इशारा किया और उनकी तरफ उन्होंने क्वेश्चंस रेज़ किए। उन्होंने कहा कि देखिए ये इस्लामाबाद तक आ गए और क्या हुकूमत इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लेगी? तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो कि विंग माना जाता है अफ़गान तालिबान का, उन्होंने इसको तस्लीम किया है कि उन्होंने ये कार्रवाई की है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, उनका कहना था कि इस हुकूमत के लिए, पाकिस्तान के लिए इसको देखना चाहिए। ये तो मोहसिन दावर साहब की तकरीर थी जिस पर मैं समझ ना सकी कि वो आखिर कौन से अहम नुक्ते की तरफ जो है इशारा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने जो है इस पूरे मौजू में बार बार कहा कि ये कहाँ पॉलिसी बन रही है, ये कहाँ से पैसे आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वकास गुराया का जो मर्डर का ट्रायल हो रहा है बरतानिया में, जो ये ट्रायल हो रहा है उसमें मालूम हुआ कि नॉर्वे जो पैसे भेजे गए थे उसको किलर को, वो पाकिस्तान के अकाउंट से थे। तो अगर पाकिस्तान के अकाउंट से पैसे मर्डर को भेजे गए हैं तो वो किसने भेजे और कौन पाकिस्तान का नाम बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, ये सारी तकरीर मोहसिन दावर साहब की थी। और बाकी मुल्क के किसी मसाइल के ऊपर उन्होंने कोई गुफ्तगू नहीं की। उन्होंने एक बार फिर प्रूव कर दिया कि वो जो सो कॉल्ड पीटीएम या पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, जो कि एक पठानों का नाम मलाइन करने की मूवमेंट, अनफॉर्चुनेटली एंटी स्टेट मूवमेंट, उसमें जो है उन्होंने उसकी बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविस्ट हैं वो। और जो एक पार्लियामेंटेरियन की गुफ्तगू होनी चाहिए वो पूरे स्टेट के हवाले से, स्टेट के मसाइल के हवाले से, या जो करंट कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करने के ऊपर होनी चाहिए, ना कि अपने किसी पर्टिकुलर एजेंडा को लेकर चलने की। तो ये थे मोहसिन दावर साहब, जो नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट उनकी जो पार्टी है उनकी, और पार्लियामेंटेरियन है ये, और उनकी ये तकरीर थी। 22 घंटे कबल उन्होंने एक ट्वीट भी किया सदारती निज़ाम के हवाले से कि ये इश्तिहार कौन चला रहा है, इसके पैसे किसने दिए,
بہت سارے کچھ نیوز چینلز کے اوپر آپ وہ اشتہار دیکھ رہے ہوں گے جو کہ صدارتی نظام کے حوالے سے لوگوں میں ایک انفارمیشن جنریٹ کرنے کے لیے وہ چلایا جا رہا ہے. اس پر انہوں نے کڑی تنقید کی. انہوں نے کہا کہ آخر اس کو کون چلا رہا ہے اور یہ کیسے ہوگا. اس پر انہوں نے جو ہے ٹویٹ کی. کچھ ٹویٹس کو جب آپ پڑھتے ہیں ان کی ٹویٹ پر آس پاس ان کی بہت سارے ایسے ٹویٹس ہوں گی جو لوگوں نے ان کو ٹویٹ کیا ہے کہ آپ صدارتی نظام کو تو افغانستان میں اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن پاکستان میں اگر صدارتی نظام کی بات ہوتی ہے تو وہ آپ کو بری لگتی ہے. یہ کون سی جو ہے ہپوکریسی ہے یا یہ کون سی منافقت ہے. تو آج کی اس ویڈیو میں پرٹیکولرلی اسی اوور آل سیناریو کے اوپر میں گفتگو کرنا چاہ رہی تھی اور ملک میں جو ہے صدارتی نظام کے حوالے سے یعنی جو ایک پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہوتا ہے اس کے اوپر بھی ڈبیٹ ہو رہی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.